हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहन विद वाइल्ड लाइफ। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बारहसिंगा, एक ऐसी जानवर जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। दोस्तों, 12 सींग कहीं अभी इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी इससे कम भी होते हैं। ये अपने एज के अनुसार इसके सींग बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, इसको अंग्रेजी में स्वाइन टीयर कहा जाता है। स्वाइन टीयर बारहसिंगा ये पहाड़ों में मिलता है। आमतौर पर भारत के सबसे सुंदर और आकर्षक हिरणों से एक है ये। आमतौर पर ये दिखाई देता है आपके पहाड़ों में। मैंने अपने बचपन में मैंने इनके साथ गुजारी है। मैंने अपने आंखों से कहीं देखा है। इसका रंग सुनहरा भूरा या गहरा भूरा भी होता है कभी तो। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में इसका रंग और भी गहरा गहरा दिखाई देता है। और इसके मौसम के अनुसार चेंज भी होते हैं। इसके जो रंग होते हैं, रंग चेंज भी होते हैं। नर बारहसिंगा जो होता है वो बड़े और शाखाओं वाले पे सिंग होते हैं उसके। उसकी पहचान, खास पहचान होती है कि उसके सींग में कई शाखाएं आ जाती है। अगर इसके आकार की बात करें तो एक वयस्क नर बारहसिंगा मैंने जो अपने आंखों से देखा था, उसकी ऊंचाई लगभग 110 से 125 के बीच होगी शायद। इतने सेंटीमीटर तक हो सकती है। दोस्तों, मैंने जो अपने आंखों से देखा था, कहीं सारे देखे, मगर एक जो देखा था सबसे बड़ा तो 120 सेंटीमीटर तक था। वजन लगभग 170 से 280 किलोग्राम तक का होता है वयस्क के टाइम में, तब ये वयस्क हो जाता है। मादा नर बारहसिंगा नर की तुलना में थोड़ी छोटी और हल्की होती है। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये थोड़ा छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है। बारहसिंगा मुख्य रूप से भारत के घास के मैदानों, दलदली क्षेत्रों और जंगलों में पाया जाता है। दोस्तों, दलदली क्षेत्रों में ज़्यादा घास, मैदान में ज़्यादा मिलता है, मगर अभी पहाड़ों में पहले ज़्यादा मिलते थे, अभी थोड़े कम हो गए। एक समय में इसके एकदम बहुत कम हो गए थे। ये मध्य प्रदेश के कान्हा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान, असम के कुछ संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये नेपालों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है। एक समय ऐसा था कि इसकी जब बारहसिंगा की आबादी बहुत कम हो गई थी, संख्या बहुत कम हो गई थी। दोस्तों, इसकी संख्या एकदम से शून्य तक जैसे कि दिखाई नहीं देती थी। फिर उसके बाद अभी पेड़ लगाना शुरू किया, बहुत लोग अभी जागरूक हो रहे, तो उसके हिसाब से अभी इसकी संख्या और बढ़ती जा रही है। ये प्रजाति संकट में आ गई थी, किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा संकट में आ गई थी। दोस्तों, वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण जो भी संस्थाएं हैं, कार्यक्रम हैं, एक सब कार्यक्रम करके इसकी संख्या में सुधार अब आई है। मगर एक टाइम में ना इसका दिखाई देना ही बंद हो गया था। जब मैं 18-20 साल का हुआ तो तब मैंने वो दिखाई नहीं। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं गया था पहाड़ों में इन देखने के लिए, तो मेरे साथ मैंने तो बहुत सारे दिखे। और मैं संग्रहित क्षेत्रों में हजारों की संख्या में है। आज तो इनके संरक्षण किया जा रहा है। आज तो इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। दोस्तों, इन्हें सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम दिखा सके कि ऐसे भी जानवर होते हैं हमारे पेड़ों जंगलों में। ये सब हमें दिखाई देना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए। इसलिए हमें इसके संरक्षण करना हमारा दायित्व होता है। और बारहसिंगा शांत स्वभाव का शाकाहारी जानवर है। दोस्तों, एक सिर्फ घास पत्तों खाएगा, पेड़ों के पत्ते खाएगा, अन्य बस वनस्पति कुछ और भी खाना खाता है। आमतौर पर यह झुंड में गहरा पसंद रहना पसंद करता है। दोस्तों, झुंड में ज़्यादा रहता है, ये कभी भी झुंड में ज़्यादा रहता है। आप देखोगे तो एक दो को नहीं देखोगे, देखोगे तो 100-200 एक ही बार देखोगे। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है। दोस्तों, इसका वजन ज़्यादा होने की वजह से और ये और दौड़ता है। वन्य जो जंगल हमारी प्राकृतिक धरोहर है। दोस्तों, अगर हम जंगल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। दोस्तों, हमें लगाना चाहिए, जहाँ तक हरा भरा होना चाहिए, तभी बारहसिंगा जैसे दुर्लभ जीव सुरक्षित रह पाएंगे। दोस्तों, हमें पेड़ जहाँ देखो बस हरियाली दिखनी चाहिए। हरियाली जहाँ होगी वहाँ बारहसिंगा जरूर आएंगे। आपको बारहसिंगा के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ताकि मैं अगली वीडियो और शानदार आपकी ये लेके आ सकूं, किसी और जानवर की मैं
उसके बारे में आपको बता सकूं। ऐसे ही रोचक वन्य जीवों की जानकारी के लिए मोहनोहित वाइल्ड लाइफ को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ये साझा करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।